हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 12th में ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप अक्सर देखे होंगे ऑर्डर और डिग्री पूछा जाता है। क्या आपने देखा या नहीं? अगर नहीं देखा तो आप क्वेश्चन बैंक पलटिए और उस क्वेश्चन बैंक में देखिए क्या ऑर्डर और डिग्री पूछा है या नहीं, कोटि और घात पूछा है या नहीं। आप क्वेश्चन बैंक पलटिए, उसमें देखिए जरूर पूछा होगा। तो हर साल ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम लोग ऑर्डर और डिग्री यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। और ऑर्डर डिग्री पढ़ने के बाद उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऑर्डर और डिग्री इस क्लास को देखने के बाद एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। उस खास बात को आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप स्पेशल केस में हम लोग पढ़ेंगे। और स्पेशल केस किसका है? वो स्पेशल केस है ऑर्डर और डिग्री का। ऑर्डर और डिग्री पढ़ने के बाद हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री का। और स्पेशल केस जो पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री का, उस स्पेशल केस से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी कभी ऑर्डर और डिग्री का तो क्वेश्चन आता ही आता है, उस ऑर्डर और डिग्री के अलावा स्पेशल केस भी आता है, जो कि स्पेशल केस पढ़ने के बाद उम्मीद करेंगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड एक भी नहीं छूटेगा। अगर आज इस क्लास को आप अच्छे से अगर अध्ययन करते हैं, अच्छे से अगर समझते हैं, तो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बात की फुल गारंटी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक को पलटिए, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक आता है उस क्वेश्चन बैंक को पलटिए, और क्वेश्चन बैंक में आप ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बनाइए। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा अगर अच्छे से आप देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टॉपिक का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बच्चे पूछता है सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, अवकल समीकरण क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो आज हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, और उस क्वेश्चन के ऑर्डर डिग्री को भी देखेंगे, घात और कोटि को भी देखेंगे, और उसके बाद स्पेशल केस पढ़ेंगे। और स्पेशल केस पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानें कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं, इसकी बात की हम चर्चा चलाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। एन इक्वेशन इन which at least one term contain dy by dx is called डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब इसका हुआ? ये तो यहां भी लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन व्हिच एट लीस्ट वन टर्म कंटेन dy by dx इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां भी लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? कैसे समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन? कैसे किसी क्वेश्चन को कहेंगे कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है? कहता एन इक्वेशन यानी वैसा इक्वेशन इन व्हिच जिसमें कम से कम एक टर्म डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन हो, डेरिवेटिव हो। जैसे आप dy by dx यहां देख रहे हैं ना, ये एक बार डिफरेंशिएशन है, जिसको आप एक बार डिफरेंशिएशन को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। dy by dx एक बार डिफरेंशिएशन है, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। यहां डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, यानी दो बार डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। यहां डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू देख रहे हैं ना, ये तीन बार डिफरेंशिएशन है, जिसको आप थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। तीन बार डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार अगर y डैश रहेगा तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन कहेंगे, y पर डबल डैश रहेगा तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन कहेंगे, y पर ट्रिपल डैश रहेगा तो इसको तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हम आपको नोटेशन पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये बताने जा रहे हैं।
अगर y1 रहे तो इसका मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, y2 रहे तो इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन, और y3 रहे तो इसका मतलब होता है तीन बार डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं, आइए हम जानते हैं। यानी अवकल समीकरण किसको कहते हैं, इसको डिफिनेशन के साथ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। यानी अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन व्हिच, यानी वैसे इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म डेरिवेटिव हो, कम से कम एक टर्म कॉन्टेंट dy बाई dx या डबल डिफरेंशिएशन। उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन में कम से कम एक बार डिफरेंशिएशन हो, चाहे दो बार डिफरेंशिएशन हो, डबल डिफरेंशिएशन हो, चाहे तीन बार डिफरेंशिएशन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, कुछ भी कम से कम एक बार उस इक्वेशन में जरूर लिखा होना चाहिए। वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे इक्वेशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई बराबर साइन एक्स, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि एक बार dy बाई डी एक्स जरूर लिखा हुआ है। क्या ये दूसरा नंबर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि देखिए dy बाई डी एक्स है, हम आपको क्या बोले, एट लीस्ट वन टर्म कंटेन dy बाई डी एक्स या डबल डिफरेंशिएशन, कम से कम एक बार डेरिवेटिव होना चाहिए, चाहे वो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव रहे, चाहे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव रहे, चाहे थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव रहे, कम से कम एक बार डिफरेंशिएशन होना ही होना है। ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहां भी देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक दो बार रहे, तीन बार रहे, उससे कोई मतलब नहीं हो, कम से कम एक बार डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए, चाहे वो डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव रहे, चाहे सिंगल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव रहे। ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आप भली भांति समझ गए होंगे। एक बार सिंपल भाषा में हम इसको समझाते हैं कि वो जो आपके पास इक्वेशन रहेगा, उस इक्वेशन में अगर एक बार भी डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा, चाहे एक बार डिफरेंशिएशन कहने का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स हो, चाहे डबल डिफरेंशिएशन हो, अगर एक बार डिफरेंशिएशन अगर लिखा होगा, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, यानी अवकल समीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर, यानी अभी हम लोग ऑर्डर और डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री पढ़ने जा रहे हैं। यानी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर निकालने कोई क्वेश्चन को कहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन में अगर आपको कहे
इस 4 क्वेश्चन में कहे कि ऑर्डर बताइए यानी कोटि बताइए, तो आप कैसे बताएंगे कोटि, कैसे बताएंगे ऑर्डर? तो पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर का डिफिनेशन देखेंगे। ऑर्डर कहते किसको है, कोटि कहते किसको है, पहले हम उसका डिफिनेशन जानेंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ। तब इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि इस 4 क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, फिर हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ऑर्डर जानेंगे, किसको कहते हैं ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर किसको कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, ये कितना बार डिफरेंशिएशन है, ये एक बार डिफरेंशिएशन है। कितना बार डिफरेंशिएशन है, ये एक बार। dy बाय dx को कहते हैं एक बार डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन। ये कितना बार डिफरेंशिएशन है, ये दो बार डिफरेंशिएशन है, यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसको कह सकते हैं ना। ये दो बार डिफरेंशिएशन है। ये कितना बार डिफरेंशिएशन है, ये 3 बार डिफरेंशिएशन है। इस सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है, 3 बार है। ये एक बार डिफरेंशिएशन है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये 3 बार डिफरेंशिएशन है। अगर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो कौन है, 3 बार डिफरेंशिएशन है। ये तीनों में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है, 3। इसी को कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। तो आपको ये ढूंढना है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है, वही आपका ऑर्डर होता है। यानी ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज इट्स ऑर्डर। उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया होगा, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, यानी कोटि कहते हैं। इसमें हमको बताइए, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां पर देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां पर कितना बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार डिफरेंशिएशन है। हम क्या बोले, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। ये 1 बार डिफरेंशिएशन है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये 3 बार डिफरेंशिएशन है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ। उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये 1 बार डिफरेंशिएशन है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार। इसका ऑर्डर हो गया 2। यहां पे 1 बार डिफरेंशिएशन किया है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, लेकिन इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा बार अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो वो आपका 2 बार है, इसलिए ऑर्डर 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा, वही उसका ऑर्डर होगा। अब बताइए, क्वेश्चन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। यहां देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन किया, इसको पावर को मत देखिए, आप डेरिवेटिव को नहीं देख रहे हैं, आप डेरिवेटिव को नहीं देख रहे हैं, पावर को थोड़ी देख रहे हैं। ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन में जो ज्यादा पावर हो, सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है। यानी यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन है और यहां पर 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना है, 1 या 2। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या है, 1 या 2, तो 2 है, यानी ऑर्डर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है,
तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन है? 3, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। तो चलिए आप ऑर्डर समझ गए होंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? डिग्री की, यानी घात की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? घात की बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डिग्री का क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए, हम लोग डिग्री का क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे डिग्री कहते किसको हैं। हम लोग ये समझेंगे डिग्री कहते किसको हैं। कहता है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। पावर समझते हैं ना, पावर जैसे पावर 3 हुआ, पावर 2 हुआ, पावर जैसे ये x के पावर 3 हुआ, x के पावर 2 हुआ, x के पावर ये 4 हुआ। पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, जिसका आप ऑर्डर निकाले थे, उस ऑर्डर पर जो पावर होगा, उस ऑर्डर पर जो पावर होगा, उसी पावर को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। उसी पावर को, जिसको आप ऑर्डर लेते हैं, जिसका आप ऑर्डर लिखते हैं, उसी ऑर्डर का जो पावर होगा, उसी पावर को हम लोग, उसी को पावर को हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं, यानी डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी ऑर्डर, और उस पे जो पावर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा, उस पे जो पावर होगा, वही आपका डिग्री होगा। जैसे यहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन है ना, और यहां पे 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कौन है? 3। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा आपका, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। और ऑर्डर अगर 3 है, तो इसी का ना हम लोग पावर देखते हैं। तो इसका पावर देखते हैं, तो पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितना है? 1 है, यानी डिग्री कितना होगा? 1 हो जाएगा। डिग्री कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, उस पे जो पावर होगा, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा होता है ऑर्डर, इसके जो पावर होगा, पावर मतलब 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है ऑर्डर, और उसके जो पावर होता है, वो होता है डिग्री। तो इसके पावर क्या है? 2। तो डिग्री कितना हो जाएगा?
डिग्री हो जाएगा 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन है और यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर है, कितना बार डिफरेंशिएशन है? 2 बार। अब पावर कितना है? 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री कितना हो जाएगा? आप लोग बोलिए, 1 होगा क्या? नहीं होगा 1। अब क्यों नहीं होगा 1, इसकी चर्चा हम लोग स्पेशल केस में पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले ही क्लास शुरुआत में ही बोल दिए थे कि ऑर्डर और डिग्री पढ़ने के बाद हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ेंगे और स्पेशल केस पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आखिरकार आपने तो कंसेप्ट यही पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ऑर्डर, और उसके जो पावर होगा वो होगा डिग्री। तो पावर तो 1 है, डिग्री 1 गलत कैसे हो गया? क्योंकि साइन के साथ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, जो कि हम अभी स्पेशल केस में पढ़ने जा रहे हैं कि यदि साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉसेक के साथ, सेक के साथ या ई के पावर में चाहे लॉग के साथ अगर डिफरेंशिएशन मिल गया तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। ऑर्डर होगा, उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा, लेकिन डिग्री नहीं होगा। तो आइए हम स्पेशल केस पढ़ते हैं। वो स्पेशल केस क्या है ऑर्डर और डिग्री का? तो चलिए हम लोग जानते हैं स्पेशल केस में। यही है स्पेशल केस, डिग्री नॉट डिफाइन। कैसे जानेंगे डिग्री नॉट डिफाइन है? ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा, कोटि होगा, लेकिन घात नहीं होगा। ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगा। कैसे जानेंगे? क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन जानते हैं। कहता है डिग्री नॉट डिफाइन, यानी ई के पावर में डिफरेंशिएशन रहे, चाहे ई के पावर में dy बाय dx रहे, चाहे ई के पावर में डबल डिफरेंशिएशन रहे, डबल डिफरेंशिएशन रहे, चाहे ई के पावर में ट्रिपल डिफरेंशिएशन रहे, ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन। अब लॉग के साथ चाहे dy बाय dx रहे, चाहे लॉग के साथ डबल डिफरेंशिएशन रहे, ऑर्डर होगा लेकिन इसका डिग्री नहीं होगा, नॉट डिफाइन। चाहे साइन के साथ dy बाय dx रहे, चाहे साइन के साथ डबल डिफरेंशिएशन रहे, तो ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन। उसी प्रकार कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉसेक के साथ, सेक के साथ, साइन इनवर्स के साथ, कॉस इनवर्स के साथ, किसी के साथ भी अगर उस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन लगा हो, चाहे डिफरेंशिएशन में 1 बार डिफरेंशिएशन हो, चाहे 2 बार डिफरेंशिएशन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो, यदि साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, लॉग के साथ, चाहे ई के पावर में यदि डिफरेंशिएशन पाया गया, तो उस इक्वेशन का सिर्फ ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री नहीं होगा। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर बताइए, इसका डिग्री बताइए। इसका ऑर्डर बताइए।
इसका डिग्री बताइए। चलिए, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन दो है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव दो है, तो इसलिए ऑर्डर दो होगा। और यहाँ पर जो है डिग्री की बात करेंगे तो उस इक्वेशन में पहले आप ये चेक करेंगे कि ई के पावर हो, चाहे लॉग हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, इसके साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, इसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कॉस के साथ डिफरेंशिएशन है, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन, यहाँ तीन बार डिफरेंशिएशन हो, तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? तीन। अब इस इक्वेशन में देखते हैं कहीं ई के पावर डिफरेंशिएशन तो नहीं है, कहीं लॉग के साथ तो डिफरेंशिएशन तो नहीं है, अगर है तो सिर्फ ऑर्डर होगा डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं होगा, यानी आप स्पेशल केस पर हैं। तो आइए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, हम लोग अब बताने जा रहे हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्वेश्चन का कितना कितना होगा। ऑर्डर का मतलब आप जान ही रहे हैं, कोटि होता है, और डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, घात होता है, ठीक है। सबसे और एक बात और, अगर y डैश है तो इसका मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, y डबल डैश रहेगा तो इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन, y तीन डैश है तो इसका मतलब होता है तीन बार डिफरेंशिएशन। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, यानी y डैश रहेगा तो इसका मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, y पर डबल डैश होता है तो इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और y पर अगर तीन डैश होता है इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी तीन बार डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डर किसको कहते हैं? आप डिफिनेशन को याद करिए कि ऑर्डर किसको कहते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसको ऑर्डर कहते हैं, और उस ऑर्डर पर जो पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसको ऑर्डर कहते हैं, और जो उसके पावर में होगा उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, यहाँ तीन बार डिफरेंशिएशन है, तीन डैश है, तीन बार डिफरेंशिएशन, यहाँ चार बार डिफरेंशिएशन है,
तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा 4 और डिग्री कितना होगा? आप लोग डिग्री बताइए जल्दी से, कितना होगा? यहाँ पर डिग्री आप लोग कहिएगा कि इस पर जो पावर है 1 है, तो डिग्री 1 होगा। लेकिन उस इक्वेशन में आप देखिए कहीं साइन के साथ तो डिफरेंशिएशन तो नहीं है, तो साइन के साथ डिफरेंशिएशन अगर होगा तो सिर्फ ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं होगा। देखिए साइन के साथ थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी 3 बार डिफरेंशिएशन है, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, यानी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा, यानी सिर्फ ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। देखिए यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन है, तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही तो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1, लेकिन डिग्री आपका कितना हो जाएगा? जो जिसको आप ऑर्डर लेते हैं ना, एक बार डिफरेंशिएशन है या 2 बार डिफरेंशिएशन है, उसके जो पावर होता है वही डिग्री होता है। तो इसके पावर, एक बार डिफरेंशिएशन है, इसके पावर कुछ नहीं है तो कितना? 1, तो ऑर्डर भी 1 तो डिग्री भी 1। अब यहां पे आइए, यहां एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा, वो आपका ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और उसके जो पावर होगा किस पर? जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लिए, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन आप लिए, उसके जो पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? डिग्री। इसकी पावर कितना है? 1। अब यहां पर देखिए, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ऑर्डर, तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और उसके जो पावर होगा वो होगा डिग्री, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2। लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि उस इक्वेशन में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कॉस के साथ, साइन के साथ, टेन के साथ, लॉग के साथ, ई के पावर के साथ डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन मिल गया तो डिग्री नहीं होगा, यानी डिग्री नॉट डिफाइन होगा। डिग्री क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइन होगा, यानी डिग्री नहीं होगा। ठीक है, डिग्री नहीं होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए हम इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। तो सबसे ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएशन है तो 2 बार है तो ऑर्डर होगा 2, और उसके जो पावर होगा वो आपका डिग्री होगा, डिग्री होगा 1। ये कॉस और साइन मत देखिए आप लोग, क्योंकि कॉस और साइन है लेकिन कॉस और साइन के साथ डिफरेंशिएशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये 1 बार डिफरेंशिएशन है। अगर y डैश रहता है तो इसका मतलब हुआ 1 बार डिफरेंशिएशन, y पर डबल डैश रहेगा तो इसका मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन, y पर ट्रिपल डैश रहेगा तो इसका मतलब हुआ 3 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो है 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा ना वो ऑर्डर होगा। तो 3 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो गया 3, और जो आप ऑर्डर लेते हैं ना उसी ऑर्डर के पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो पावर कितना है 2। यहां पर देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन है, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, और कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो इस पर 3 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो गया 3, और इसके जो पावर होगा वो होगा आपका डिग्री। यहां देखिए 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो 1 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर 1, और इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 यानी डिग्री 1। यहाँ पे देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है ऑर्डर। तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसके पावर कितना 1, तो यानी डिग्री हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन है, और साइन के साथ y है। इस बात को गौर करिए, साइन के साथ डिफरेंशिएशन नहीं है, साइन के साथ y है। आप सोच रहे होंगे साइन है तो डिग्री नॉट डिफाइन लिख देंगे, गलती हो जाएगा। साइन के साथ y है, डिफरेंशिएशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 है तो ऑर्डर हो जाएगा 2, और इस पे पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो डिग्री हो जाएगा 1। अब यहां पर 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां पर 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना है 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसके पावर कितना है 3, तो आप डिग्री 3 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए साइन के साथ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में देखिए साइन के साथ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, इसलिए डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और उसके जो पावर होता है ये पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री। आप उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोग सीखे हैं, एक क्लास और लेंगे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, अगले दिन एक क्लास और लेंगे जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ऑर्डर और डिग्री का करेंगे, और स्पेशल केस का भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एग्जाम में आप जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा आप धड़ल्ले से सारे को एकदम सही सही बना दीजिएगा। क्या समझ में आया? चलिए आज का क्लास यहीं तक, बाय।